नमस्कार दोस्तों, प्रश्नों की एक जबरदस्त श्रृंखला के साथ में पहला सवाल जो कि आपके सामने आपको दिख पा रहा होगा, पेस्टोलॉजी के 3H संप्रत्यय में H का क्या मतलब है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ब्लूम और पेस्टोलॉजी के द्वारा एक 3H फॉर्मूला दिया गया, जिसके अंदर ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों उद्देश्यों को क्लियर किया गया था। आप सभी जानते हैं दोस्तों, 3H फॉर्मूला के अंदर जो 3H आते हैं उसमें पहले H का मतलब होता है आपके हेड, और हेड के अंदर क्या पाया जाता है? ज्ञान। दूसरे एच का जो कंसेप्ट इन्होंने दिया था उसका मतलब होता है हार्ट, जिसका मतलब होता है हृदय, जिसमें क्या पाए जाते हैं? फीलिंग्स, यानी कि भाव। और तीसरे एच का जो इन्होंने कंसेप्ट दिया था उसका मतलब होता है हैंड, और हैंड से की जाती है एक्टिविटी यानी कि क्रिया। तो आप सब समझ गए होंगे कि 3H का मतलब होता है हेड, हार्ट एंड हैंड, और इसी की वजह से उत्पत्ति हुई थी 3 शिक्षण उद्देश्यों की, जिसमें नाम था ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद में अगर दूसरे सवाल के ऊपर आए तो साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना शीघ्र सीख लेता है, यह कथन किसका है? शून्य अधिगम स्थानांतरण, लंबवत स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण या धनात्मक स्थानांतरण। आप सब जानते हैं दोस्तों, एक परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान का प्रयोग यदि आप दूसरी परिस्थिति में कर रहे हैं तो इसे अधिगम स्थानांतरण यानी लर्निंग ट्रांसफर कहा जाता है। यदि पहले का ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में सहायता करे तो इट्स पॉजिटिव लर्निंग ट्रांसफर। अगर पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान को प्राप्त करने में बाधा करे तो यह नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, और यदि पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान को प्राप्त करने में ना सहायता करे और ना ही बाधा तो यह हो जाता है शून्य अधिगम स्थानांतरण। तो वेरी इजी क्वेश्चंस दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा धनात्मक स्थानांतरण, क्योंकि पूर्व ज्ञान यहां पर नवीन ज्ञान को प्राप्त करने में क्या करता हुआ नजर आ रहा है? सहायता करता हुआ नजर आ रहा है। और अगर तीसरे सवाल के ऊपर अगर हम नजर दौड़ाए दोस्तों, तो सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण करने वाला कौन था? सबसे पहली प्रश्नावली, क्वेश्चनएयर मेथड का निर्माण करने वाला कौन था? तो प्लेटो, जो कि रिपब्लिक पुस्तक लिखता है, वो किसी भी प्रकार की प्रश्नावली की बात नहीं करता। लॉविट भी किसी प्रकार की प्रश्नावली की बात नहीं करता। ब्रूनर केवल अधिगम वक्र एबिंगहॉस के साथ मिलकर के बात करता है, यानी यह भी बात नहीं करता। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वुडवर्थ, क्योंकि वुडवर्थ जो था इसने दुनिया की सबसे पहली प्रश्नावली का निर्माण किया था, जिसका नाम था पीडीआई, पर्सनल डाटा इन्वेंट्री, जिसका निर्माण 1918 के अंदर अमेरिका देश में किया गया था। और इसके अंदर इन्होंने टोटल 116 प्रश्न डाले थे, जिसके द्वारा इन्होंने अमेरिकी सैनिकों के मानसिक स्वास्थ्य की जांच की थी। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वुडवर्थ। तो दोस्तों इसी तरीके की लगातार प्रश्नों की श्रृंखला से जुड़ने के लिए तुरंत एप्लीकेशन इंस्टॉल करें प्रयास एजुहब, जिसके ऊपर स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र को लेकर अंतिम 15 दिनों की विशेष तैयारी और विशेष रणनीति आपके सामने आने वाली है द्रोणाचार्य एमसीक्यू बैच के नाम से, ताकि अंतिम दिनों में रिवीजन कैसे करें, इस विषय को ज्यादा महत्व दिया जाए, और पीवाईक्यूज के यानी प्रीवियस क्वेश्चंस के सही सॉल्यूशंस कैसे मिले, इन सभी जानकारी के लिए आपको तुरंत ज्वाइन करना होगा द्रोणाचार्य एमसीक्यू बैच। तो तुरंत ज्वाइन करें द्रोणाचार्य एमसीक्यू बैच और अपनी तैयारियों को दे नया आयाम प्रयास परिवार के संग। भूल न जाना प्रयास एजुहब इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आप तुरंत इस बैच को ज्वाइन करें, जो रहने वाला है आपकी तैयारियों की ताबूत की आखिरी कील। तो सफलता की गाड़ दीजिए झंडे, बेरोजगारी को करो दूर और रोजगार को करो वरण। सफलता के लिए प्रयास एजुहब एप्लीकेशन।